हरि कृष्ण कहते हैं, न शोहरत न दौलत न घर द्वार देखो, इंसान को जांचना परखना है तो बस किरदार देखो। मित्रता, प्रेम और विश्वास ये जब भी टूटते हैं तो दुश्मनी पैदा हो जाती है। लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जिंदगी में किसी से प्रेम, भरोसा और दोस्ती करने से पहले ठीक ढंग से उसे परखना और सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जीवन में तूफान का आना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़कर साथ चलता है और कौन साथ छोड़ कर जाता है। जो आज दौर चल रहा है इसमें इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगर लोगों की सही पहचान करनी है, जालसाजी और धोखे से बचना है तो इन बातों पर गौर करो। त्याग की भावना, चरित्र, उनका कार्य और बोली के आधार पर आदमी को पहचानना जरूर सीखो। जिसमें त्याग की भावना ना हो, जिसका चरित्र मजबूत ना हो, जो बुरे कर्म और बुरी संगत रखता हो, जिसके मन में कुछ और हो और जुबान से कुछ अलग बोलने वाला व्यक्ति हो, कभी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता। अपनों को परखने का सबसे अच्छा समय तुम्हारा सबसे बुरा समय होता है। हरि कृष्ण कहते हैं, प्रयास करो कि दोगले लोगों से गहरे और आत्मिक संबंध ना रखो, क्योंकि जब यह नाराज होते हैं तो सीधे इज्जत पर घात करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखे गए 9 कटु वचन है, किंतु सत्य वचन है। पहला, मृत्यु अटल है, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ भी नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वो ही भरेगा। चौथा, जहाँ उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है जितना है उसी में संतोष करो। छठवां, निंदा उसकी होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो बस तारीफ ही होती है, प्रशंसा ही होती है। सातवां, अहंकार एक भ्रम है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन बाद में वही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनता है। आठवां, जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है फिर उन्हें ज्ञान कैसा। नौवां, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कर्म का थप्पड़ इतना वजनदार और भयंकर होता है कि तुम्हारा जमा किया पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके उसकी आत्मा को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी को हीन भावना से मत देखो। एक बार की बात है, उद्यान में भ्रमण करते करते सहसा राजा विक्रमादित्य महाकवि कालिदास से बोले, आप कितने प्रतिभाशाली हैं, मेधावी हैं, पर भगवान ने आपका शरीर भी बुद्धि के अनुसार सुंदर क्यों नहीं बनाया? कुशल कालिदास राजा के घमंड से भरे वाक्य समझ गए। उस समय तो वो कुछ नहीं बोले। राजमहल में आकर उन्होंने 2 पात्र मंगाए, एक मिट्टी का और एक सोने का। दोनों में जल भर दिया गया। कुछ देर बाद कालिदास ने विक्रमादित्य जी से पूछा, राजन, किस पात्र का जल अधिक शीतल है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मिट्टी के पात्र का। तब मुस्कुराते हुए कालिदास बोले, जिस प्रकार शीतलता पात्र के बाहरी आधार पर निर्भर नहीं है, उसी प्रकार प्रतिभा भी शरीर की आकृति पर निर्भर नहीं है। विद्वता और महानता का संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। अर्थात किसी को उसकी बाहरी साज सज्जा से मत जज करो। जीवन में एक बात की गांठ अवश्य बांध लो, तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारे व्यवहार को कभी मत मिलाओ, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व तुम हो और तुम्हारा व्यवहार दूसरों के किए गए व्यवहार पर निर्भर करता है। जीवन में सबसे सुंदर कहानियां उन पन्नों पर लिखी होती हैं जिन पर कोई नुमाइश नहीं होती, दिखावा नहीं होता, सिर्फ सादगी होती है। आत्मिक सुंदरता अमीरी गरीबी की मोहताज नहीं होती है। जीवन में लोग अजीब मिजाज रखते हैं, होठों पे चुटकुले और आवाज में घाव रखते हैं। जिंदगी में गति के लिए चरण और प्रगति के लिए
आचरण जरूरी है। मृत शरीर धारा के साथ बहता है और जीवित शरीर धारा के विपरीत। यदि तुम जीवित हो तो गलत का विरोध करना सीखो। जीवन में एक मित्र ऐसा जरूर रखो जिसके हाल पूछने पर झूठ नहीं सच बता सको। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।